पता है, अक्सर दो लोगों की लड़ाई में बाजी हमेशा तीसरा व्यक्ति ही मार जाता है। कैसे? आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बिल्लियां थीं। दोनों में अच्छी मित्रता थी। जहां कहीं भी जाना होता दोनों साथ में ही जाती थीं। यहाँ तक कि दोनों साथ में शिकार भी करते और साथ में ही एक ही जगह सोते भी थे। दोनों का दिन बहुत आराम से कट रहा था। एक दिन दोनों खाने के तलाश में भटक रहे थे। सुबह से शाम हो चली थी, लेकिन अभी तक कुछ भी खाने लायक हाथ नहीं लगा था। दोनों बिल्लियां भूख से व्याकुल थीं। कुछ देर और घूमने के बाद दोनों को एक रोटी जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी। दोनों ने जल्दी से उस पर झपट्टा मारकर रोटी को अपने कब्जे में कर लिया। चूंकि दोनों बिल्लियों को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने रोटी का वहीं बराबर का हिस्सा लगाकर उसे खाने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक दोनों ने रोटी को आधा आधा बांट लिया। पहली बिल्ली के हिस्से में रोटी का आधा भाग तथा रोटी का आधा भाग दूसरी बिल्ली के हाथ में था। दोनों ने अपने अपने हिस्से को खाना शुरू ही करने वाली थी कि तभी पहली बिल्ली की नजर दूसरी बिल्ली के हाथ में पड़ी रोटी के टुकड़े पर पड़ी। उसने गौर किया कि उसके हाथ में जो रोटी है वो मेरे हाथ की रोटी के तुलना में ज्यादा है। उसने बिना समय गवाए दूसरी बिल्ली से बोली, बहन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे हाथ में जो रोटी है वो मेरी रोटी से ज्यादा है। हम दोनों ने बराबर ही मेहनत किया है, तो कायदे से रोटी का भी बराबर का हिस्सा लगना चाहिए। उसकी बात सुनकर दूसरी बिल्ली बोली, बहन, कह तो तुम ठीक रही हो कि बराबर मेहनत किया है तो बराबर ही बंटवारा होना चाहिए, लेकिन बहन, मैंने रोटी का बिल्कुल सही और बराबर बंटवारा किया है। हाँ, हो सकता है थोड़ा कम या ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि तराजू पर नापतोल तो नहीं किया है, तो हो सकता है कि कुछ कम या ज्यादा हो गया होगा। बहन, चिंता की बात नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे हाथ वाली रोटी ज्यादा है, तो आगे जो भी खाना मिलेगा उसमें तुम ज्यादा ले लेना। यह बोलकर दूसरी बिल्ली ने रोटी खाना शुरू कर दिया। तभी पहली बिल्ली ने उसे रोकते हुए बोली, देखो बहन, आगे का जब मिलेगा तब देखेंगे, लेकिन जो अभी मिला है उसे दोबारा बांटो और बराबर बांटो। उसकी यह बात सुनकर दूसरी बिल्ली थोड़ी नाराज होते हुए बोली, बहन, तुम देख तो रही हो कि 19-20 का ही तो फर्क है, और रही बात बिल्कुल ठीक ठीक बांटने की, तो मेरे पास कोई तराजू नहीं है कि बिल्कुल ठीक ठीक बांट दूं। यह कहकर दूसरी बिल्ली ने फिर से खाना शुरू किया। तभी पहली बिल्ली फिर बोली, तुम वही थोड़े से अंतर को बराबर कर दो, फिर हम आराम से खाकर अपनी भूख शांत कर लेंगे। इस प्रकार दोनों बिल्लियों में छोटी सी बात की बहस देखते देखते लड़ाई में बदल गई। दोनों बिल्लियां आपस में उस रोटी के लिए लड़ने लग गए। तभी वहां उन्हें लड़ते देख एक बंदर आया। उसने उन दोनों के लड़ने का कारण पूछा। इस पर दोनों ने उसे अपनी सारी बात बताई। उनकी बातें सुनकर बंदर ने बोला, देखो, तुम लोग लड़ो मत, मेरे पास एक तरकीब है। मैं अभी जाता हूँ और पास के किसी दुकान से तराजू ले आता हूँ और उस तराजू की मदद से तुम्हारी रोटी के बराबर हिस्से लगा देता हूँ। उसकी बात सुनकर दोनों बिल्लियां तैयार हो गईं। वह बंदर वहां से तराजू लेने चला गया और जल्दी ही वह एक तराजू लेकर वापस आ गया। बंदर ने दोनों रोटी के टुकड़े को तराजू के दोनों पल्लड़ों में रख दिया। बंदर ने देखा कि एक पलड़ा थोड़ा ज्यादा के वजह से झुक रहा था। इस पर बिल्लियां फिर लड़ने लगीं कि देखो, मैं कह रही थी कि थोड़ा सा रोटी तुम्हारे में ज्यादा है, पर तुम मान ही नहीं रही थी। इस पर बंदर ने दोबारा उनको शांत कराते हुए बोला, तुम लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं रोटी बिल्कुल बराबर बांट दूंगा। एक बार फिर दोनों बिल्लियां सहमत हो गईं और बोली कि आप ही हमारी रोटी बांट दीजिए, हमें तसल्ली हो जाएगी। उन दोनों की बात सुनकर बंदर ने तराजू के दोनों पलड़ों को ध्यान से देखने लगा। अब चूंकि दोनों तरफ बराबर करना था, तो उसने ज्यादा वाले साइड से थोड़ी रोटी तोड़ी और अपने मुंह में दबा लिया तथा बिना वक्त गंवाए उस रोटी के छोटे से हिस्से को अपने पेट में भेज दिया। अब जैसे ही उसने ऐसा किया, तभी तराजू के दूसरे साइड रोटी ज्यादा हो गई और उस साइड का पलड़ा भारी दिखाई देने लगा। फिर बंदर ने ज्यादा वाले साइड से थोड़ी सी रोटी तोड़ी और अपने मुंह में दबा लिया। इस प्रकार बंदर हर बार ऐसा ही करता रहा। जिस साइड रोटी ज्यादा होती, उस साइड से रोटी तोड़ता और उस रोटी के हिस्से को अपने पेट में विश्राम के लिए भेज देता। धीरे धीरे उन बिल्लियों को समझ आ गया कि जो बंदर कर रहा है वो ठीक इरादे से नहीं कर रहा। उन्हें ये समझ तो आ चुका था कि उन्होंने रोटी बंटवारे के लिए देकर बहुत बड़ी भूल कर चुकी हैं। उनको पता चल गया था कि बंदर उनकी सारी रोटी सफा चट कर जाएगा, लेकिन बिल्लियां उसको कुछ कह भी नहीं सकती थीं,
क्योंकि बिल्लियों के विरोध करने पर बंदर एक ही हाथ में दोनों बिल्लियों को ठिकाने लगा सकता था, तो विरोध के बजाय उन दोनों ने शांत रहना ज्यादा उचित समझा। उधर बंदर थोड़ा थोड़ा करके पूरी रोटी खा गया। रोटी खाने के बाद बंदर झट से कूदते फांदते वहां से 9-2-11 हो गया। दोनों बिल्लियों को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेद। ठीक वही हाल इन बिल्लियों का था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि अक्सर दो लोगों की लड़ाई में बाजी हमेशा तीसरा व्यक्ति ही मार जाता है। क्या आप आज के पॉलिटिकल माहौल को देखते हुए कुछ मॉरल कमेंट कर सकते हैं? धन्यवाद।